कुछ युद्ध खत्म नहीं होते, वो हमारे अंदर, हमारे खून में जिंदा रहते हैं। मैं मेजर अरविंद रावत, भारतीय सेना के खुफिया विभाग से रिटायर्ड अफसर। मैंने देश के लिए कई मोर्चों पर काम किया, लेकिन 2024 में जो मैंने देखा वो किसी युद्ध से नहीं, किसी श्राप से कम नहीं था। मार्च 2024 नेटो और कुछ रक्षा विश्लेषकों के आमंत्रण पर मेजर अरविंद यूरोप जाते हैं, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के समय के कुछ छुपे हुए बंकर की जांच होनी है। स्थान पोलैंड यूक्रेन सीमा, लवीव के पास एक घना जंगल, जहां एक बंकर है जिसे आधिकारिक तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी खोला नहीं गया। बंकर नंबर 9। बंकर नंबर 9। इस बंकर को कभी दस्तावेजों में नहीं दिखाया गया, मगर हाल ही में यूक्रेनी सैनिकों ने कुछ अजीब रेडियो सिग्नल्स पकड़े थे। 1944 के जर्मन ट्रांसमिशन। अरविंद, एक पोलिश आर्कियोलॉजिस्ट डोमिनिक कोवाल्स्की और एक यूक्रेनी सैनिक अलेक्सी बंकर में प्रवेश करते हैं। अंदर घुसते ही तापमान अचानक गिर जाता है। दीवारों पर जले हुए पंजों के निशान, जमीन पर पड़े उपकरण जैसे कल ही किसी ने उपयोग किए हों। रेडियो से आता है, द क्रीग लेप्ट, द क्रीग लेप्ट। युद्ध जिंदा है अरविंद। डोमिनिक अचानक जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसका दम घोट दिया हो, पर वहां कोई नहीं था। अलेक्सी चिल्ला रहा था, साए साए, और फिर वो भाग गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, डर से या शायद किसी और शक्ति के दबाव से। नाजियों का गाइस्टरस्टर्म, मृतकों को जिंदा करने की कोशिश। 11 मिनट। स्थान पोलैंड में एक पुराना पुस्तकालय। WW दस्तावेज अरविंद खोज करते हैं और उन्हें एक नाजी फाइल मिलती है। ऑपरेशन गाइस्टरस्टर्म, भूतों का तूफान। यह एक गुप्त प्रोजेक्ट था जिसमें नाजियों ने हजारों युद्ध बंदियों को बलिदान कर उनकी आत्माओं को सैनिकों में बंद करने की कोशिश की। विश्वास था कि मरे हुए सैनिक कभी नहीं थकेंगे। अरविंद, कई वैज्ञानिक काले जादू में विश्वास करने लगे थे। बंकर 9 उनमें से एक था। वहां मानव बलि दी गई थी। दीवार पर 43 चेहरे थे, असली चेहरों की तरह, जैसे वे दीवार में दबा दिए गए हों। और अब तक वहां है। देहरादून लौटने के बाद श्राप की शुरुआत। 10 मिनट। स्थान अरविंद का घर डालनवाला। देहरादून। अरविंद पोलैंड से वापस लौट आता है, लेकिन उसकी नींद टूट जाती है हर रात। एक जैसे सपने, दबी हुई ट्रेंचेस, धुएं में लिपटी चीखें और एक चेहरा जो हर बार पास आता है। वही नाजी हेलमेट वाला सैनिक। अरविंद बाथरूम जाता है और आईने में देखता है कि वह अकेला नहीं। एक और चेहरा, बिना आंखों का, जला हुआ, पीछे खड़ा है। रेडियो अपने आप चालू हो जाता है, जिसमें वही पुराना वाक्य बज रहा होता है, देर क्रीग लेप्ट, देर क्रीग लेप्ट। अरविंद, मैंने सोचा ये सब भ्रम है, PTSD है, पर फिर मेरे कंधे पर जलने के निशान दिखने लगे, जैसे कोई बंकर की गर्म भाप से जला हो। वो हेलमेट जो मैं पोलैंड से लाया था, अब उसमें ताजा खून था। समाचार सूत्रों और जासूसी रिपोर्ट से यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान दर्जनों घटनाएं सामने आती है, जहां सैनिक कहते हैं रात में कुछ देखकर साथी गायब हो जाते हैं। रूसी सैनिकों ने एक रहस्यमय शाखा बनाई है, चेरनाया क्रोव, ब्लैक ब्लड, जो नाजी ऑपरेशंस को फिर से शुरू कर रही है। अरविंद, हम सब सोचते हैं कि युद्ध केवल हथियारों से लड़े जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि डर, यादें और आत्माएं भी हथियार बन सकती हैं। मैंने फील्ड में काम किया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। अरविंद अपने कमरे में बंद है। वह रिकॉर्डिंग करता है ये कहानी। अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो मेरी बात मानो, बंकर 9 को फिर से मत खोलना। गाइस्टरस्टर्म को जगाओ मत, क्योंकि इस बार युद्ध आत्माओं से लड़ा जाएगा। देर क्रीग लेप्ट। मैं जिंदा हूं, लेकिन वो मेरे अंदर भी जिंदा हो चुका है।
पृष्ठभूमि में रेडियो गड़गड़ाता है, फिर चीख, फिर सन्नाटा। क्या तुमने कभी किसी युद्ध को सांस लेते हुए महसूस किया है?